जला दिए, बोले मुसलमान ही होना। तो मुख्य वाली कैसे निकल जा रही थी, उसको भी पाइप से मारा, कि मेरी ननद को पाइप से मारा, पाइप से मारा, मेरा मुंह सूख गया, घर खाली करो, यहाँ से बोले मुसलमान नहीं होना बोले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे दी कंटा। देश को आजादी दिलाने में सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। उस कुर्बानी में ना जाने कितने हिंदू थे और ना जाने कितने मुसलमान। वो इस उम्मीद से देश को आजादी दिलाए थे कि शायद देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाएगा, तो हम लोग चैन से खुशी खुशी रह पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन मुसलमानों को क्या पता था कि देश आजाद होने के बाद उन्हें एक गुलामी और मिलने वाली है, और वो गुलामी हिंदुओं से है। क्योंकि भारत को हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देखने वाले मुसलमानों को आज भी उनकी औकात दिखाते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के खांडवा में हुआ है, जहां एक मुस्लिम महिला रो रो कर फूट फूट कर यह बता रही है कि उसकी गैर हाजिरी में उसके मालिक के यानी उसके पति के ऑटो को जला दिया गया और उसके घरों में आग लगा दी गई। जब वो वापस लौट कर आती है तो उसके सामने ये मंजर होता है। आप ये वीडियो देखिए कि कैसे वो औरत अपना दर्द बयां कर रही है। पहले झगड़ा हुआ, मारा कुटी, इनको मारे, टाके वाके लगे, तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मारा कुटी रहा, तो बोले मुसलमान होना नहीं यहाँ पर। यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना। तो हमने बोले लड़ाई वड़ाई हुई, हमने इनको अस्पताल भर्ती करे, फिर दूसरे दिन हमने घर खाली करके चले गए। जान तो लड़ाई का मुंह काला कर लो। फिर हम वहां से आए, हमको खबर लगी कि घर भी जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। दो बुरखे वाली इधर से निकल जा रही थी, उसको भी पाइप से मारा, कि मेरी ननद को पाइप से मारा, बोले तू क्यों नहीं गई, घर खाली करो, यहाँ से बोले मुसलमान नहीं होना बोले। हम हिंदू रहेंगे, बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान तो होना ही नहीं बोले, एक भी नहीं दिखना चाहिए, बाढ़ोन वैसा वैसा गंदा गंदा बोल रहा। और ये दर्द सिर्फ एक महिला का नहीं है, एक मुस्लिम महिला का नहीं है, सैकड़ों मुसलमानों का है। और ये कुछ वक्त से आप देखोगे, जब उत्तराखंड में धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ में धर्म संसद होता है, और उसमें बोला जाता है कि देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों की बलि देनी होगी, उसके बाद से और सामने आता दिख रहा है। उस महिला ने आरोप लगाया है कि बंटी उपाध्याय नाम का एक शख्स उसके घर पर उसके पति के साथ पहले मारपीट करता है, उसके बाद उसे धमकी देता है कि अब इस इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा, जितनी जल्दी हो यहां से घर खाली कर दो, वरना तुम सबको मार देंगे। उसके बाद वो महिला अपने पति, अपने बच्चों और बाकी रिश्तेदारों के साथ अपने घर छोड़कर कहीं और चली जाती है, इस उम्मीद से कि शायद उसकी जान बच जाए। जब माहौल ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब वो वापस आती है तो उसके आंखों के सामने जो मंजर होता है वो देखने लायक नहीं है। उसका घर जल रहा होता है, उसके गाड़ी जले होते हैं, उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन उसका ऑटो, वो भी जला दिया जाता है। और ये सब किया है हिंदुओं ने। उसका आरोप लगाया है कि उपाध्याय नाम का एक शख्स अपने कुछ साथियों के साथ आता है और वो उसे के घर को जला देता है। पुलिस जब वो पुलिस के पास जाती है एफआईआर लिखाने के लिए, तो पुलिस एफआईआर तो लिखती है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखती कि एक हिंदू, एक मुसलमान का घर जला दिया जाता है। उसमें टाल मटोल करने की कोशिश की जाती है। उस एफआईआर भी आप देखिए कि क्या लिखा है उस एफआईआर में। उसके बाद उस एसएचओ की बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ कोडिया हनुमान मंदिर के पास जो इलाका है, वहाँ का एक रहने वाला आदतन अपराधी है दीपक उर्फ बंटी। ये हमारे यहाँ का निगरानी और गुंडा बदमाश है। इसने कल जो है दो मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध हुए थे। और रात में भी इसके द्वारा जो है एक घर में, बंद घर में आग लगा दी गई, और एक ऑटो में भी आगजनी की इसने घटना की है। इन सभी मामलों में इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और इसकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही मिलता है इसके विरुद्ध अच्छी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये सब जो माहौल बनाया गया है देश में मुसलमानों के खिलाफ, इससे क्या होगा आने वाला भविष्य, ये आप और हम अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये कितना गलत है कि जहां देश में
देश को आजादी दिलाने और देश के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दे दी, उस देश में मुसलमानों से कहा जाता है कि तुम्हारा ये देश नहीं है, यहां से निकल जाओ। ऐसे में वो मुसलमान कहां जाएंगे? तो खैर, ये एक मामला था जो अभी आपके सामने रखा हूं। न जाने आने वाले वक्त में और कितना मामला होगा अगर पुलिस, कानून और सरकार इस पर सही कदम नहीं उठाती है। अगर इसे हल्के में लेंगी तो आए दिन किसी एक औरत, किसी एक मर्द और किसी एक मुसलमान का घर ऐसे ही जलता मिलेगा। तो खैर, आप भी कमेंट करके बताइए कि यह कितना सही है कि एक घर जिसे उम्मीद से, जिसे मेहनत से बनाया जाता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके बेगाने में, उसके अनजाने में उसे जला दिया जाता है। जब वो वापस आते हैं तो अपना जलता हुआ घर, उसमें राख देखकर उन पर क्या बीतेगी। खैर, आप भी सोचिए और कमेंट करके बताइए कि ये कितना सही और कितना गलत है और सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए। तो खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।